Hello, my dear friends. My name is Ranjeet. Hopefully, friends, you all are doing very well. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन ऑफ द लेटेस्ट क्यू कार्ड्स, नेमली डिस्क्राइब समथिंग दैट सरप्राइज्ड यू एंड मेड यू हैप्पी. बुलेट पॉइंट्स. फर्स्ट वन इज what it was, who did this, how you found out about it, and what you did. And last cue is and explain why it surprised you and made you happy. Now let's read my sample answer. Well, surprises are a part and parcel of every individual's life. Well, जो surprises हैं ये एक essential necessary part है, okay, important part है हर एक person की life के. दे एड स्पाइस टू लाइफ. लाइफ में ये स्पाइस ऐड करते हैं. इट मीन्स के लाइफ को मोर इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग बना देते हैं. टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं अपनी बात करूँ, फ्रॉम माई सैलड डेज जो आपके मेरे सैलड डेज से लेकर टू दिस प्रेजेंट टाइम, इस प्रेजेंट टाइम तक मेरे सैलड डेज वो डेज जब आप यू डिडंट वरी about anything at all. You were young, you were inexperienced, okay. तो आपके पास you don't have any responsibility, you didn't have any responsibility, okay. आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी और किसी की तरफ आपका ज़्यादा आप वरी नहीं करते थे, ओके. और आप इनएक्सपीरियंस थे, यंग थे, और इसके अलावा आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ओके, निभाने के लिए. आप यू जस्ट इन्जॉयड योर लाइफ एंड ऑल्सो यू स्टडीड, प्लेड विद योर फ्रेंड्स एंड इन्जॉयड अ लॉट, ओके. तो तब आपने तब के दिनों को हम बोलेंगे सैलड डेज. सो मेरे सैलड डेज तक से लेकर अब के जो प्रेजेंट टाइम है, इस टाइम तक मैंने आई हैव रिसीव्ड न्यूमरस सरप्राइजेज. मैंने न्यूमरस इट मीन्स के मैनी अ लॉट ऑफ बहुत सारे सरप्राइजेज मैंने गेन किए हैं, रिसीव किए हैं. एंड ऑनेस्टली और ईमानदारी से बोलूँ तो एवरी सरप्राइज मेड मी फील ओवरवेलमिंगली हैप्पी. ओवरवेलमिंगली हैप्पी इट मीन्स कि एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सेप्शनली हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी. बहुत ज़्यादा हर एक सरप्राइज़ ने मुझे फील करवाया है, बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दी है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. हेयर आई एम इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट अ टाइम टू टॉक अबाउट अ फेबुलस सरप्राइज़. यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ बात करने के लिए एक फेबुलस, जो वंडरफुल आप बोल सकते हो, वेरी गुड, वंडरफुल, क्योंकि बहुत बढ़िया सरप्राइज़ के बारे में बात करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ. दैट वॉज गिवन टू मी बाय माई बॉजम फ्रेंड. बॉजम फ्रेंड आपका जो बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, उसके द्वारा मुझे दिया गया था. खुशप्रीत कौर. इसकी जगह पे आप कोई भी नेम यहाँ पे, एनी ऑफ द नेम्स यू कैन मेंशन हेयर. खुशप्रीत के द्वारा दिया गया था ये, ओके. एंड रियली मेड मी फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. और जिसने मुझे फील करवाया, ओके, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इट मीन्स के मेड मी फील एक्सट्रीमली हैप्पी, वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा. ऑन द व्हेन यू आर फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इट मीन्स के यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश आप फील कर रहे हो. वी आर बॉर्न एंड ब्रॉड अप इन द सेम लोकेलिटी. हम एक ही होम टाउन था हमारा, ओके, और सेम होम टाउन में ही हम पले बड़े हैं, ओके, बड़े हुए हैं, जन्मे हैं और बड़े हुए हैं, ब्रॉड अप, ओके, इन द सेम लोकेलिटी. आफ्टर कंप्लीटिंग सेकेंडरी एजुकेशन, अपनी जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो कंप्लीट करने के बाद ही वेंट अब्रॉड. वो इसके बाद चला गया या फिर चली गई, ओके, अब्रॉड चली गई. फॉर गेटिंग फर्दर एजुकेशन, आगे वाली जो फर्दर एजुकेशन है उसे प्राप्त करने के लिए, फॉर गेटिंग फर्दर एजुकेशन. एंड दस वी लॉस्ट टच. ऐसे हमने अपना जो एक दूसरे के साथ टच था, ओके, वो हमारा टूट गया. हमारा जो एक दूसरे के साथ टच नहीं रहा. वी वर नो लॉन्गर फ्रेंड्स, वी नो लॉन्गर केप्ट इन टच विद ईच अदर. और उसके बाद nextly, but last year on the occasion of Diwali, Khushpreet decided to visit his house in India and also he thought to surprise me. और आप बोल सकते हैं he thought to give me surprise. बट लास्ट ईयर दिवाली पे उसने सोचा, डिसाइड किया, अपना घर जो इंडिया में उसे विज़िट करने का सोचा, डिसाइड किया. एंड ऑल्सो उसने सोचा मुझे सरप्राइज़ देने का सोचा. ऑन दैट डे, उस दिन, इन द मॉर्निंग में आई वॉज गिविंग माई मॉम अ हैंड विद हाउस होल्ड चोर्स. आई वॉज गिविंग माई मॉम, जब आप बोलते हो गिव समवन अ हैंड, इसका मीनिंग होता है कि गिव हेल्प समवन, ओके, दूसरे की हेल्प करना. तो यहाँ पे मैं अपनी मॉम की हेल्प कर रहा था. आई वॉज हेल्पिंग, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, आई वॉज हेल्पिंग माई मॉम विद हाउस होल्ड चोर्स, या फिर जे अच्छा लगेगा अगर आप ऐसे बोलते हो, आई वॉज गिविंग माई मॉम अ हैंड, या फिर हेल्पिंग हैंड.
सो मैं अपनी मॉम की हेल्प कर रहा था विद हाउस होल्ड चोर्स, घर के काम करने में। सडनली, अचानक से, जहाँ ऑल ऑफ अ सडन आप बोल सकते हो, सडनली समवन नोक्ड एट द डोर, किसी ने दरवाज़ा नोक किया। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने डोर ओपन किया, मच टू माई सरप्राइज एंड इलेशन, या फिर आप बोल सकते हो हैप्पीनेस, दैट वॉज माई चाइल्डहुड फ्रेंड खुशप्रीत। मच टू माई सरप्राइज, जब मैंने, वो कौन था, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड खुशप्रीत था। ओके, मच टू माई सरप्राइज की जो भी होता है उसको लेकर आपकी कैसी फीलिंग होती है, तो यहाँ पे जैसे मच टू माई सरप्राइज़, या फिर सीधा आप बोल सकते हो मच को छोड़ देना, टू माई सरप्राइज़। ओके, कि सरप्राइज़ वाली फीलिंग थी और इलेशन हैप्पीनेस वाली फीलिंग थी। इट मीन्स के मैं सरप्राइज्ड मैंने फील किया और इलेटेड या हैप्पी फील किया। दैट वॉज माई चाइल्डहुड फ्रेंड खुशप्रीत। ही विश्ड मी, उसने मुझे विश किया हैप्पी दिवाली, एंड हग्ड मी टाइटली, और मुझे हग किया टाइटली। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए, आई कुडंट स्पीक एनीथिंग एज सीइंग हिम, कुछ सेकेंड्स के लिए आई कुडंट स्पीक एनीथिंग, मैं कुछ भी बोल नहीं पाया, एज सीइंग हिम, क्योंकि सीइंग हिम, उसे देखकर, एट द डोर ऑफ माई हाउस, मेरे घर के दरवाजे पे, ओके, उसे देखकर, लेफ्ट मी, उसने उसको अपने घर के दरवाजे पे देखकर, लेफ्ट मी, इसने क्या किया, लेफ्ट मी टोटली फ्लैबरगास्टेड, इसने मुझे क्या बना दिया। इट मीन्स कि कैसी फीलिंग थी, क्या हुआ, लेफ्ट मी, ओके, आई वॉज टोटली फ्लैबरगास्टेड। फ्लैबरगास्टेड इट मीन्स आई वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड, आई वॉज ह्यूजली सरप्राइज्ड। इट लेफ्ट मी, उसे अपने घर के दरवाजे पर देखकर, ओके, इट लेफ्ट मी टोटली सरप्राइज्ड, ग्रेटली सरप्राइज्ड, ओके, ह्यूजली सरप्राइज्ड, बहुत ज़्यादा हक्का बक्का रह गया उसे देखकर। ओके, सो नेक्स्टली, देन आई ऑल्सो विश्ड हिम, उसके बाद मैंने भी उसे विश किया, एंड वार्मली वेलकम्ड हिम, और वार्मली उसका वेलकम किया। आफ्टरवर्ड्स माई मॉम प्रिपेयर्ड सम माउथ वाटरिंग डिशेज़ फॉर हिम, इसके बाद मेरी मॉम ने प्रिपेयर की उसके लिए कुछ माउथ वाटरिंग डिलीशियस वेरी टेस्टी जो डिशेज़ उसके लिए प्रिपेयर की। आफ्टर हैविंग फूड, खाना खाने के बाद, ही हैंडेड ओवर अ पार्सल टू मी, व्हेन आई ओपनड इट। आफ्टर हैविंग फूड, खाना खाने के बाद उसने मुझे हैंड ओवर किया, दिया, एक पार्सल दिया, ओके, टू मी, मुझे दिया। व्हेन आई ओपनड इट, जब मैंने इसे ओपन किया, अगेन, दोबारा, फिर से, आई कुडंट बिलीव माई आइज़, इट मीन्स के बिलीव ना कर पाना किसी चीज़ को देखकर, बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़, किसी चीज़ को देख लेना और आप बिलीव ना कर पाना, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाना, ओके, बिलीव ना कर पाना। तो यहाँ पे मैंने बोला कि आई कुडंट बिलीव माई आइज़, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, कि हैप्पी था, सरप्राइज था, तो इसकी वजह से अगेन मैं क्या कर रहा था, अगेन आई कुडंट बिलीव माई आइज़। इट वॉज अ गॉर्जियस ड्रेस फॉर विच आई हैड बीन लॉन्गिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या था, गॉर्जियस, बहुत ज़्यादा सुंदर, ओके, बहुत ही ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल ड्रेस थी इसमें, फॉर विच, जिसके लिए आई हैड बीन लॉन्गिंग, जिसके लिए मैं तरस रही थी, जिसको मैं चाह रही थी, जिसको चाहती थी, इस ड्रेस को लेना चाहती थी, ओके, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे समय से इसकी चाह थी मुझे, ओके, इसे प्राप्त करना चाहती थी, ऐसी ड्रेस लेना चाहती थी, बाय करना चाहती थी, तो वो ऐसी ड्रेस जो गॉर्जियस ड्रेस थी, ओके। सो मेरी आई कुडंट बिलीव माई आइज़, कि मैं इसे बिलीव नहीं कर पाया, कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, हैप्पी भी था, और ये क्या था, एक गॉर्जियस ड्रेस थी, और जिसके लिए मैं कि बहुत ज़्यादा, जो काफ़ी लंबे समय से इसके ड्रेस के लिए तरस रही थी, कि ड्रेस को पाना चाहती थी, बाय करना चाहती थी। इमीडिएटली, तुरंत, आई ट्राइड इट ऑन, इसको मैंने ट्राई किया। ऑनेस्टली ईमानदारी से बोलूँ तो आई वॉज लुकिंग हेवनली ब्यूटीफुल आफ्टर वेयरिंग इट, इसे पहनने के बाद मैं क्या, हेवनली ब्यूटीफुल, इट मीन्स के एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी इसे पहनने के बाद। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, आई थैंक्ड माई फ्रेंड ह्यूजली, इसके बाद मैंने अपने फ्रेंड का थैंक यू किया, बहुत ज़्यादा थैंक यू किया। आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उसे रिक्वेस्ट किया, टू सेलिब्रेट दिवाली विद मी एंड माई फैमिली एट माई अबॉर्ड। सो मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि वो सेलिब्रेट करे, दिवाली सेलिब्रेट करे मेरे साथ, एंड माई फैमिली, विद माई फैमिली, मेरी फैमिली के साथ, एट माई अबॉर्ड, या फिर आप बोल सकते हो एट माई होम, ओके, हाउस, मेरे घर पे। ही एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। वी रियली हैड अ वेल ऑफ अ टाइम विद ईच अदर, हमने लिया टाइम, क्या, वी रियली had a whale of a time with each other, it means कि we really enjoyed a lot। जब आप कहते हो कि I'm having, I was having, she was having, or she had a whale of a time,
ओके इसका मीनिंग है कि शी ही या फिर आई, ओके या फिर वी इंजॉयड अलॉट, हैड अ लॉट ऑफ फन, बहुत सारा फन किया और इन्जॉय किया ओके विद ईच अदर। मोरओवर ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन, इसके अलावा ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन के दौरान देखिए रात को सेलिब्रेट करते हुए आई क्लिक्ड काउंटलेस पिक्चर्स, काउंटलेस इट मीन्स के बहुत सारी, मैनी अ लॉट ऑफ बहुत सारी पिक्चर्स मैंने क्लिक की। स्टिल आई हैव दोज फोटोज़, और स्टिल अभी भी वो फ़ोटोज़ मेरे पास हैं इन माई स्मार्टफोन, मेरे स्मार्टफोन में। एंड व्हेन एवर, और जब भी कभी I see these photos, it brings me back to the unforgettable moments of my life which I spent with my closest friend. So जब भी कभी अभी भी ये मेरे पास फ़ोटोज़ हैं ओके इन माई स्मार्टफोन, मेरे स्मार्टफोन में, और जब भी कभी मैं उन फ़ोटोज़ को देखती हूँ इट ब्रिंग्स मी बैक, ब्रिंग्स लेकर जाता है ओके बैक, बैक लेकर जाता है उन जो अनफॉरगेटेबल, जो कभी भूल नहीं पाने वाले ओके अनफॉरगेटेबल इट मीन्स के जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते, ऐसे मोमेंट्स के पास लेकर जाता है मुझे मेरी लाइफ के, जो मैंने अपने क्लोजेस्ट इट मीन्स के जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, डियरेस्ट फ्रेंड था ओके उसके साथ, क्लोजेस्ट या फिर डियरेस्ट आप बोल सकते हो कि फ्रेंड के साथ मैंने जो मोमेंट्स स्पेंड किए। सो दिस वॉज द सरप्राइज़, सो ये सरप्राइज़ था आई रिसीव्ड फ्रॉम माई फ्रेंड, जो मैंने अपने फ्रेंड से रिसीव किया। एंड गिव मी बाउंडलेस हैप्पीनेस दैट, जिसने कि मुझे बाउंडलेस इट मीन्स के लिमिटलेस, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी, इतनी हैप्पीनेस दी। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल अबाउट दिस क्यू कार्ड। अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ वेरी सॉरी ओके, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। I'll meet you in another such wonderful and informative video. Till then, take care, keep watching my videos. Thanks for watching and happy learning.